अक्सर जो है युद्ध के दौरान होती है। तो कई ऐसे देश हैं एटॉमिक के तौर पर, वो जो है काफ़ी पावरफुल देश के तौर पर हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले आप लोग भी जानते ही हैं कि अमेरिका ने जो है सबसे पहले परमाणु परीक्षण जो है एटॉमिक टेस्ट किया था 16 जुलाई 1945 ईस्वी को। जी हाँ, 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने सबसे पहले जो है एटम बम का टेस्ट किया था और उसके बाद से पूरी दुनिया जब जापान के शहर हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को और फिर नागासाकी पर जब 9 अगस्त 1945 को 2 एटम बम जो है लिटिल और फैट नाम के जब गिराए गए थे, तो उसके बाद जो है पूरी दुनिया सकते में हो गई थी उसकी तबाही को देखकर। और ये इतना विनाशकारी साबित हुआ था कि उसकी जो खतरे हुए, जितने उससे रेडिएशन हुए, जितने लाखों लोग मारे गए, तो कहीं न कहीं उसका तबाही का मंज़र आज भी इन शहरों पर दिखाई पड़ता है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसका ख़तरनाक असर हुआ था पहली बार जब इसे गिराया गया था। तो कहीं न कहीं उसके बाद से लोग शांति को स्थापित करने की कोशिश की ही और साथ ही जो है पूरी दुनिया एटम बम के इस विनाश से थर्रा गई और लोग ये उम्मीद करने लगे कि काश अब जो है पृथ्वी पर कहीं भी इस तरह का एटम बम से कभी हमला नहीं हो। लोगों की यही जो है एक तरह की उम्मीदें बनी हुई हैं। फिर भी अगर हम देखा जाए तो 16 जुलाई 1945 को जो एटम बम का जो है परीक्षण अमेरिका किया था, तो सबसे पहले जापान शहर को चुना था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो है सेकंड वर्ल्ड वार में स्पेशली मित्र राष्ट्र के तौर पर अमेरिका था, उसके साथ ब्रिटेन और फ्रांस थे। दूसरी तरफ जो है जर्मनी और जापान समेत जो है देश थे। तो कहीं न कहीं ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर जर्मनी से और जो है ज़्यादा मित्र राष्ट्रों की जो है दुश्मनावी थी और यहीं से एक तरह से वार के लिए थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह था कि जापान पर अमेरिका ने पहली बार एटम बम गिराए थे, दूसरे देशों में नहीं, ऐसा क्यों? तो आज एक इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो काफ़ी एक तरह से जो है एक तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये सवाल है और इसी पर हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। दरअसल अगर देखा जाए तो जापान को ही क्यों चुना गया था? ये सवाल लोगों के दिलो-दिमाग में ज़रूर होते हैं, दूसरे देश पर क्यों नहीं गिराए गए थे? तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं, इसके कोई एक स्पष्ट रीज़न नहीं है और ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ़ जापान पर ही क्यों पहले गिराया गया था। लेकिन फिर भी एक संभावना और एक वजह से ये बता ज़रूर सकते हैं कि दरअसल जो है देखा जाए तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था वो 1939 से एक तरह से शुरू हुआ था, 45 में तक चले। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर लगभग जब ख़त्म हो गए थे तब अमेरिका ने एटम बम का परीक्षण किया था, टेस्ट किया था। तो ऐसे में जर्मनी जो था वो पहले ही आत्मसमर्पण कर लिए थे। ये और ये जुलाई में टेस्ट हुआ था और करीब जो है मई 1945 के आसपास ही जो है जर्मनी का आत्मसमर्पण हो गया था। दूसरी ओर एशिया में जो है स्पेशली जो है जापान एक मजबूत शक्ति के तौर पर उस दौर में उभर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और जापान के बीच जब 1905 में युद्ध हुए थे तो जापान ने रूस को हराया था। उसके बाद देखा जाए तो कई जगहों पर जो है ऐसी माना जा रहा था कि जापान की विस्तारवादी नीति बढ़ रही थी, ख़ासकर कोरिया और चीन उस तमाम क्षेत्रों में और कहीं न कहीं एशिया में एक मजबूत जो है शक्ति के तौर पर ये उभर रहा था। तो कहीं न कहीं जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बावजूद जो है कई बार जो है एक तरह से देखा जाए तो जापान एक तरह से हार नहीं मान चुका था और कई बार जो है स्पेशली अमेरिकी सैनिक या फिर मित्र राष्ट्रों की सैनिक पर जो है ख़तरे बढ़ रहे थे और एक तरह से आत्मघाती हमले भी कई बार होने की जापान की तरफ से खबरें आ रही थी। तो ये तमाम ऐसे रीज़न की वजह से हो सकता है कि जापान पर जो है अमेरिका ने जापान को ही एटम बम के लिए चुना।
दूसरी जो है सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि जापान जो है एक छोटा-सा जो है देश था एरिया के हिसाब से, तो कहीं न कहीं इसका इससे पहले आज तक एटम बम कभी गिरा नहीं था। तो एक तरह से टेस्ट के तौर पर एक छोटी-सी जगह पर अमेरिका को ये टेस्ट एक तरह से करना था। तो इसीलिए उन्होंने जो है जापान जैसे देश में एक छोटे से जगहों को चुना। तो ये भी एक वजह हो सकती है, नहीं चाहते थे कि ज़्यादा तबाही हो। फिर भी देखा जाए तो जापान में भारी तबाही हुई। इसके ये तमाम ऐसे जो है रीज़न है। ये दूसरी चीज़ है कि उस दौरान भी एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है एक तरह से एक तरह से जो है दोनों एक बड़ी शक्ति के तौर पर थे। और अमेरिका को ये शंकाएँ थी कि एशिया में रूस एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर उभर रहा है। तो ऐसे में रूस के प्रभाव को कम करने के लिए और ख़ासकर जो देखा जाए तो स्पेशली जो है जापान जो देश है तो वो जो है जापान और रूस के बीच भी जब 1905 में लड़ाई हुई तो कहीं न कहीं उस दौर में एशिया में रूस तो एटॉमिक रूप से बाद में एटॉमिक रूप से पावरफुल कंट्री हो गया। लेकिन देखा जाए तो जापान के पास एटॉमिक बम नहीं थे। और दूसरी चीज़ है एशिया में वो एक विस्तारवादी नीति को अपना रहा था, जिससे जो है मित्र राष्ट्रों में नाराज़गी अमेरिका में थी और ख़ासकर अमेरिका में। तो कहीं न कहीं इस वजह से भी एटम बमों के लिए जापान को चुना गया हो सकता होगा। लेकिन फिर भी इसमें कन्फर्म या फिर कोई ये गारंटी नहीं है। लेकिन संभावनाएँ और लोगों के इतिहासकारों को, आम लोगों को ये ज़रूर होता है कि इन तमाम ऐसे रीज़न हो सकते हैं, जिसकी वजह से पहली बार जो है जापान पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था।